एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए देखते हैं 20+5 यानी 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 25 कहने का मतलब कि उससे ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। पहला क्वेश्चन है आपका, जो परीक्षा है 27 अगस्त 2024 को है, हिंदी का दोनों पालियों में। दोनों पाली मतलब कि किसी का पहले में होगा, किसी का दूसरे में, ऐसा नहीं कि सबका दो दो पाली में है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। यहाँ पे हम सीधे आंसर लेके चलेंगे, क्योंकि आखिरी समय में सीधे आंसर पे ही बात की जाए तो अनुच्छेद 343 है। ठीक है, यहाँ पे इसका विश्लेषण देख सकते हैं। इससे पहले भी बार बार विश्लेषण देखे हैं, तो विश्लेषण इसमें हम कम से कम देखने की कोशिश करेंगे, और आप विश्लेषण को यहाँ से रोक के देख सकते हैं। दूसरा है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन देखिएगा ज़रूर पूरा, लेकिन आंसर गौर से देखिएगा, आंसर बिल्कुल सही हो। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र आपका छोटा नागपुर है। मुंडा भाषा छोटा नागपुर झारखंड का है। द्रविड़ भाषा तमिलनाडु है। राजस्थानी हिंदी भाषा राजस्थान है। पूर्वी हिंदी भाषा आपका मध्य प्रदेश है। अगला है, दक्षिण भारत की हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही जवाब है चेन्नई में है। दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पे है, तो चेन्नई में है दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है। तो 84 वैष्णवन की वार्ता यह आपका गोस्वामी गोकुलनाथ की रचना है। 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास नहीं, गोस्वामी गोकुलनाथ। ठीक है, यहाँ पे गलती से बोल दिया गया। तो गोस्वामी गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। 84 और 252 वैष्णवन की वार्ता। तुलसीदास के यहाँ पे ग्रंथ देख सकते हैं, बार बार हमने कई बार देखा है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मतलब इसके में भी है, हनुमान बाहु कवितावली को ही हनुमान बाहु के नाम से भी जाना जाता है। उसमें हनुमान बाहु प्रसंग है। नंददास के ग्रंथ और नाभा दास के ग्रंथ भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, आल्हा। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है, तो सही जवाब है वर्षा ऋतु में, यानी कि यहाँ पे दिया है ना ऑप्शन नंबर सी, वर्षा ऋतु में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में। अगला क्वेश्चन है, विसल देव रासों के रचयिता कौन है, तो इसका सही जवाब है नरपति नाल। देखिए, जो प्रमुख हमारे जो आदिकाल के ग्रंथ है, विसल देव रासो, नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, विसल देव रासो नरपति नाल, परमाल रासो जगनी, खम्मी रासो सारंगधर, ये सब याद तो सबको होगा। बाकी विसल देव रासो 1212, परमाल 1230, पृथ्वीराज रासो 1192 का है। क्रम से लगाने के लिए आ गया तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। और श्रृंगार रस है, वीर रस है और वीर रस है। क्वेश्चन 7 है, इतस्वार द लाल लिटरेत्यूर इंदोई ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की है, तो इसका सही जवाब है गारसादा तासी ने। इस्तवार द लाल लिटरेत्यूर इंदोई ए हिंदुस्तानी की रचना गारसादा तासी ने की है। यहाँ पे आप इसका डिटेल्स देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, यानी कि 3 अष्टछाप के हैं, एक नहीं है। तो रैदास नहीं है, यानी कि रविदास, रैदास, रविदास नहीं है। तो संत रैदास नहीं है। सूरदास, कुंभनदास, नंददास हैं। सूरदास, कुंभनदास, नंददास अष्टछाप के कवि हैं, रैदास नहीं है। अष्टछाप में वही जानते हैं कि शुरू के जो 4 कवि हैं वह वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और बाद के जो 4 कवि हैं, मतलब 4 रचनाकार हैं, वह आपके विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, जबकि विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के शिष्य खुद हैं। अगला क्वेश्चन है, नवा अनुराग बांसुरी किसकी रचना है, मतलब यहाँ पे इसको रोक के देख लीजिएगा, KSP के यह, फिर उसके बाद GCCN यह सूत्र है, मतलब इसको याद करने का अष्टछाप को। नवा है अनुराग बांसुरी किसकी रचना है, सूत्रवा मतलब कहेंगे कि नहीं बताएं। देखिए
के यानी कि आपका कुंभनदास, मतलब इससे क्या पता चलेगा, ऊपर के चार याद करेंगे और ऊपर के चार बल्लभाचार्य के हैं, तो KSPK, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और फिर कृष्णदास, फिर GCCN। यह नीचे के चार क्या हैं, चार चार आठ हम याद भी कर लिए हैं, और ऊपर के चार बल्लभाचार्य, नीचे के चार विठलनाथ के शिष्य हैं। तो जी से आपका गोविंद स्वामी हो गया, सी से छेद स्वामी, फिर अगले सी से चतुर्भुज स्वामी, फिर नंद दास है, ऐसे है। क्वेश्चन 9 है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है, तो इसका सही जवाब है अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। अगला है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन हो रही, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है, तो इसका सही जवाब है पद्माकर। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन हो रही है काव्य पंक्ति किस कवि की है, तो पद्माकर की यह पंक्तियां हैं। बाकी दिए गए ऑप्शन के अनुसार आप चुन सकते हैं कि जो पंक्ति है किसका है। अगला है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति हैं, तो यह आपके राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति हैं। राष्ट्रकवि की उपाधि 1912 में भारत भारती जब इन्होंने लिखा था, तो इनको महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। सखी वे मुझसे कहकर जाते यशोधरा, जो कि गौतम बुद्ध की पत्नी थी, तो उसी के संदर्भ में कहा गया है कि वह अस्योधरा कर रही थी कि जब गौतम बुद्ध घर छोड़ के गए तो वे मुझसे कहकर जाते हैं, मैं रोकती थोड़ी। तो यह गुप्त जी का एक मतलब कि उनका कल्पना है। और अगला है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग पंक्तियाँ अलग अलग लेखकों की। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है, तो बिल्कुल ही इजी है, बालमुकुंद गुप्ता शिव शंभू के चिट्ठे क्या रचनाकार है। तो इसके अलावा और देख लेते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे 1904-5 की रचना है। और लॉर्ड कर्जन के इसमें जिक्र किया गया है। घूरे का लत्ता भी ने प्रताप नारायण मिश्र का है। संसार महानाट्यशाला बालकृष्ण भट्ट का है। अगला है, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है, तो इसका सही जवाब है रविंद्र कालिया है नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक। पहल के ज्ञान रंजन है, अक्षर के प्रभाकर श्रोत्री हैं। अगला है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन कौन सा है, मतलब कि यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में कौन है, कोई एक है तो झूठा सच है जो आपका लिखा गया है देश विभाजन पे। यह 1958 की रचना है, मतलब दो भागों में है, भाग 1 और भाग 2। तो 1958 में भाग 1, 1960 में भाग 2। अमृत और विष 1966 का है, अमृतलाल नागर का। भारतीय गणतंत्र के 15वें वर्ष का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण है। 15वें वर्ष मतलब वहीं 47 10 57 57 5 62 के आसपास। अपने अपने अजनबी 1961 का आगे का है। मृत्यु से साक्षात्कार, इसमें मृत्यु से साक्षात्कार पे आधारित है। अंतराल 1972 का है। मोहन राकेश का है। सामाजिक राजनीतिक चित्रण हुआ है। अगला है, धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है, तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त नहीं बल्कि धातु सेन कहाँ है, स्कंदगुप्त का है। ठीक है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, 3 नाटक है, 28 31 33, 28 31 33। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। स्कंदगुप्त के पात्रों को याद रखिए, धातुसेन है, पुरगुप्त है, अनंत देवी है, देवसेना है, विजया है, भट्टारक, बंधु वर्मा है। और राजश्री में केवल राजश्री है, 1915 का राजश्री है। लेकिन चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी का सन और इसके पात्रों को जरूर याद रखें। चंद्रगुप्त में चाणक्य है, चंद्रगुप्त तो रहेगा ही, चंद्रगुप्त है, चाणक्य है, सक्टार है, सिंहरण है, सेलुकस है, कार्नेलिया है। सेलुकस रहेंगे तो कार्नेलिया भी रहेगी उनकी लड़की। कल्याणी है, एलिस है, मालविका है, अलका है, सुहासिनी, आम्भिक और राक्षस भी है। ध्रुव स्वामिनी 1933 की रचना है। ठीक, इसमें आपका चंद्रगुप्त, देखिए चंद्रगुप्त तो चंद्रगुप्त में है ही, ध्रुव स्वामिनी में भी चंद्रगुप्त है, तो वह गुप्त वंश का है। यह आपका मौर्य वंश का चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त। ठीक, इसमें जो थे चंद्रगुप्त वाले में चाणक्य के साथ वह मौर्य वंश के थे, और इसमें गुप्त वंश के हैं ध्रुव स्वामी में। तो रामगुप्त हैं, चंद्रगुप्त हैं, शिखर स्वामी और ध्रुव स्वामी।
अगला है निम्नलिखित रचनाओं में कौन सा यात्रा वृत्त है? तो चिड़ू पर चांदनी ही यात्रा वृत्त है। बाकी अपनी खबर, भूले बिसरे चित और पथ के साथी को देखते हैं क्या है। मतलब जहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत हुआ इम्पोर्टेंट के तौर पे, तो वहाँ पे स्टार लगा के हमें सभी के देखने हैं। चिड़ू पर चांदनी 1964 का निर्मल वर्मा का है और यह यात्रा वृत्तांत है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र का है, आत्मकथा है, तो इसलिए कथा है, मतलब आत्मकथा है, इसलिए यात्रा वृत्त के में नहीं है जो क्वेश्चन पूछा गया है। 1960 की रचना है। पद के साथ ही 1956 महादेवी वर्मा का संस्मरण है। संस्मरण यानी कि ऐसा स्मरण जो कि याद करके लिखा जाता है। भूले बिसरे चित्त 1959 का है, भगवती चरण वर्मा का है और उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही जवाब है अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग किया था भामह ने। अगला क्वेश्चन है व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? तो व्यंजना शक्ति का जो कार्य है वह ऑप्शन नंबर डी है, मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना ही व्यंजना शक्ति है। मुख्य अर्थ मतलब मुख्य अर्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। ठीक है, व्यंजना शक्ति का कार्य काव्य के मुख्य अर्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना है। अगला क्वेश्चन है विखंडनवाद। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही जवाब है देरिदा, जाक देरिदा विखंडनवाद के प्रवर्तक है। फ्रैंक रेमंड लिविश नई आलोचना से संबंधित प्रमुख आलोचक हैं। ग्रामसी मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख समीक्षक हैं। अगला क्वेश्चन है काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है टी.एस. इलियट ने। किसने की? टी.एस. इलियट ने। यहाँ पे भी आप आइए रिचर्ड मैथ्यू लॉर्ड कॉलरिज के भी विचार देख सकते हैं। कॉलरिज का कल्पना का सिद्धांत है, मैथ्यू अर्नल्ड का नव्य अभिजातवाद का सिद्धांत है। आइए रिचर्ड का है संप्रेषण एवं मूल्य का सिद्धांत, रागात्मक भाषा का सिद्धांत, और टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, संवेदनशीलता का सिद्धांत, व्यक्ति प्रज्ञा का सिद्धांत, परिकल्पना का सिद्धांत। न आगे देखते हैं। अगला है कालक्रम की दृष्टि से। हाँ, कालक्रम की दृष्टि से इसका कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन है ब्राह्मण, बंगदूत, हिंदी प्रदीप और हंस। बंगदूत 1829 का, राजा राम मोहन राय इसके संपादक है, साप्ताहिक कलकत्ता से। हिंदी प्रदीप 1877 का है, बालकृष्ण भट्ट का है। ऐसे मत पढ़ा करो। हिंदी प्रदीप पहले किसका है यह जान लें, सन जान गए और नाम ही नहीं जाने संपादक का तो ये ज़्यादा घातक होगा। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट 1877, मासिक प्रयाग ब्राह्मण 1883, प्रताप नारायण मिश्र का है। हंस 1930 का है, इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक, हंस मुंशी प्रेमचंद, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, बंगदूत राजा राम मोहन राय। बंगदूत 1829, हिंदी प्रदीप 1877, ब्राह्मण 1883। उसी वर्ष जिस वर्ष भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीता था उसी साल ब्राह्मण का संपादन शुरू हुआ। हंस 1930, मासिक बनारस से। 22 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे काल क्रमानुसार लगाना है। दिए गए जो भी रचनाएं हैं यानी उपन्यास है, उपन्यास को पहले प्रकाशन से बाद के प्रकाशन तक लगाना है। सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल, परीक्षा गुरु। इसके बाद की जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी सबसे पहले आएगा परीक्षा गुरु, उसके बाद कंकाल, इसके बाद शेखर एक जीवनी, उसके बाद सूरज का सातवां घोड़ा। परीक्षा गुरु 1882 का लाला श्रीनिवास दास का है। कंकाल जयशंकर प्रसाद का 1929 का है। शेखर एक जीवनी 1941 का सच्चिदानंद हीरानंद वसायनज्ञ का है। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 का है, धर्मेंद्र भारती का। नोट लिखा है तो पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है। 83 है, इसको भी इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार बताना है, जिससे रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, गार सदता से शिव सिंह सेंगर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, सबसे पुराने हैं गार सदतासी। ऑप्शन नंबर डी सही है। शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु में 3 है, श्याम बिहारी, सुख बिहारी, गणेश बिहारी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं रचनाओं को। आगे 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ क्वेश्चन आ गया? कालक्रम की दृष्टि से वहीं सुमेलित करना है। हाँ,
तो आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे पैरे तुले जमीन, लहरों के राजहंस। तो ऑप्शन नंबर एक ही सही है। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार है तथा उनके प्रमुख नाटकों का सही अनुक्रम इस प्रकार से: आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों का राजहंस 1963, आधे अधूरे 69 और पैरों तले जमीन अधूरा है। क्वेश्चन 25 है, कहानियों को लगाना है: पूस की रात, पत्नी, बुद्ध का काटा, परिंदे। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद का है, 1930 के आसपास का है। बुद्धू का काटा गुलेरी का 1915 के आसपास। पत्नी आपका जैनेन्द्र का है। इसके बाद परिंदे 1960 निर्मल वर्मा के इर्द गिर्द बुनी गई यह कहानी है, मतलब इसके कहानीकार निर्मल वर्मा है परिंदे के। 26 है, आत्मकथाओं को सही अनुक्रम लगाना है: अपनी खबर, पांडे बचन शर्मा उग्र का, आज के अतीत, क्या बोलूं कि याद करो, अर्ध कथा। तो देखिए, अपनी खबर उग्र का 1969 का है, क्या बोलूं कि याद करूं, मतलब कि आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन को 4 भागों में समझना हो तो ज़्यादा बेटर होगा। 4 भागों में यहाँ पे है, मतलब है इनका आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन का। क्या बोलूँ, क्या याद करूँ, 69, नील का नहीं मार फिर 70, वासेरे से दूर 78 और 10 द्वार से सोपान तक 82, मतलब 85, 69, 70, 78, 85। ठीक। अर्ध कथा के संपादक डॉक्टर नगेंद्र हैं, संपादक या लेखक डॉक्टर नगेंद्र, और 1988 की रचना है। आज का अतीत 2003 का है, वेस्म साहनी का। अगला क्वेश्चन है, काव्य कृतियाँ हैं, जैसे एक बार उपन्यास लगाया, एक बार निबंध लगाया, एक बार नाटक लगाया। अब आ गया है समय काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा: साकेत, कामायनी, लोकायतन और प्रिय प्रवास। देखिए, प्रिय प्रवास 1914 का, हरिऔध इसके रचयिता काव्यकार प्रबंध काव्य है। साकेत 1931 का है, गुप्त का काव्य प्रभाव। कामायनी 1936 का, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। लोकायतन 46 का नहीं है बल्कि 64 का है। साकेत 31, कामायनी 36, लोकायतन 64 है। 28 में भी काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम लगाना है: अलंकारिकता, इतिवृत्तात्मकता, क्षणवाद, शोषण का विरोध। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले अलंकारिता, फिर इतिवृत्तात्मकता, फिर शोषण का विरोध और क्षणवाद। आगे देखते हैं, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या होगा: धर्मवीर भारती, शिवदान सिंह चौहान, नंदुलाल वाजपेयी और नामवर सिंह। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नंदुलाल वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती और नामवर सिंह। वाजपेयी, शिवदान, धर्मवीर भारती और नामवर सिंह। कौन सा अनुक्रम संगत है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही संगत है, जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त और धातु सेन, और उसके बाद प्रसादांत। अगला है, कौन सा युग्म संगत है? तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वैराग्य संदीपनी तुलसीदास का है, यही एक संगत है, बाकी ये सब संगत नहीं है। ठीक है, 34 का 31 कहाँ गया? 31 यहाँ पे है। यहाँ पे आप विभिन्न प्रसिद्ध रचनाओं का रचना काल और रचना देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आचार्यों को उनसे सम्मिलित करना है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सीधे, ताकि अंत में आंसर ही हमारे पास जाए। उत्पत्ति या फिर आरोपवाद के जो आचार्य हैं, भट्टलोलट है, मीमांसा दर्शन
अनुमतिवाद के शंकुक हैं न्याय दर्शन, अभिव्यक्तिवाद के अभिनव गुप्त हैं शैव दर्शन, भुक्ति या भागवाद के आपके भट्टनायक हैं सांख्य दर्शन। यहाँ पे भी मिलाना आसान होगा क्योंकि खुमार रासो दक्के दलपति विजय है, परमाल रासो जगनीक विशलदेव रासो नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई और संदेश रासक अब्दुल रहमान। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, ठीक, अनुमतिवाद यहाँ तक हुआ। फिर पृथ्वीराज रासो के जगनीक विशाल, परमाल रासो के जगनीक, विशलदेव रासो के नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई और संदेश रासक के अब्दुल रहमान। टू 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 34 को सुमेलित करना है। राजश्री, यमगाथा, राम की लड़ाई, साज कहूँ तो इधर प्रभाकर श्रोत्री, लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद, स्वदेश दीपक, दूधनाथ सिंह। तो राजश्री का प्रकाशन 1915 में हुआ। जयशंकर प्रसाद का नाटक है यह। यमगाथा 2000 का दूधनाथ सिंह का नाटक है। राम की लड़ाई 1979, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। सच कहूँ तो 1993 प्रभाकर श्रोत्री का नाटक है। कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक का के जीवन पे, मतलब इन्हीं का है रचना। 35 नंबर का क्वेश्चन आपको पंक्तियों के साथ मिलाना है। बसो मेरे नंदन में नंदलाल, मीराबाई, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो सूरदास, अबलो नसानी अब न सैया तुलसीदास, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे कबीरदास, जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने अरु भय नहीं जाने। नानक देव का यही कथन है। ठीक, नानक देव का यही कथन है। यहाँ पे ध्वनियाँ हम लोग जानते हैं, कौन सी स्वर है, कौन सी व्यंजन है, कौन अल्पप्राण कौन महाप्राण है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हुए समाप्त। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।